अगर ये हमारे राम के खिलाफ बोलते हैं, हमारे शंकर के खिलाफ बोलते हैं, हमारे गुरु गोरख पीठाधीश्वर के खिलाफ बोलते हैं, तो हम बिल्कुल इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। ये स्वयं बाबर हुमायूं का बेटा है और इसकी जो है मति मर गई है। जब दारुण दुख दीना मत यागे हर लीना, इसकी मति मर गई है। ऐसे संत महापुरुष को इसे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अपने मन को चले जाओगे, शंकराचार्य हो तो आपके लिए रोड खाली क्लियर हो जाएगी, आपको जो है वीआईपी प्रोटोकॉल हो जाए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो बिकाऊ संत हैं और नेता हैं, उनके चमचे हैं, वही बोलेंगे। बाकी हिंदू राष्ट्र में, भारतवर्ष में कोई योगी जी को गलत नहीं बोल सकता, न नरेंद्र मोदी जी को गलत बोल सकता। 2045 तक योगी सरकार रहेगी। जब योगी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जब से प्रयागराज के संगम में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में पुलिस के मारपीट की बात सामने आई है, रोके जाने की बात सामने आई है, ब्राह्मण भटकों को मारे जाने की बात सामने आई है, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चारों तरफ इसी बात की चर्चा है, बहस छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई है। और इसी बीच हम आ गए हैं परशुराम अखाड़े में। परशुराम अखाड़े में हमारे साथ में हैं भैरव बाबा, जो कि इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस मामले को ये किस तरह से देखते हैं। गुरुदेव प्रणाम। देखिए, इस मामले को हम अच्छे ढंग से देख रहे हैं और जानते भी हैं। पहली बात, इनको संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। 12 वर्ष में अखाड़ा स्नान करता है, उस समय शंकराचार्य को भी स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में महामाघ है, इसमें जनता, जिस प्रकार जनता जनार्दन स्नान करती है, उसी प्रकार भेष भगवान सभी को स्नान करना चाहिए। ये लश्कर से और जो है बैंड बाजे से लश्कर के साथ और पालकी के साथ नहीं जाना चाहिए। और फिर गए हो तो प्रशासन से अनुमति ले लेना चाहिए। अगर प्रशासन से अनुमति नहीं लिए तो नहीं जाना चाहिए। और फिर जाते हो तो बेरियल तोड़ते हुए और अपना जो है हु हल्ला करते हुए जा रहे हैं। फिर प्रशासन जब रोक रहा है तो उनसे जो है झटापटी कर रहे हो तो क्या करेगा प्रशासन? प्रशासन ने जो किया सब ठीक किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता किया था और उन्होंने उस प्रेस वार्ता में कहा कि ये जो इस पर जाने की परंपरा है, पालकी पर बैठ कर जाने की, कोई नई नहीं, हमने कोई नई परंपरा नहीं शुरू किया है। शंकराचार्य हमेशा पालकी पर बैठ कर जाते रहे। क्या कहेंगे महाराज जी इस पे? देखिए, शंकराचार्य हो पालकी में जाए या बग्घी में जाए या घोड़ा में जाए, ठीक है, पर माघ में अमावस्या के दिन जनता इतनी भीड़ थी, इतनी वो थी, तो प्रशासन से पहले मांग लेना चाहिए। प्रशासन उनको रूट तय करता या कि समय तय करता। ऐसा थोड़ी है कि अपने मन को चले जाओगे, शंकराचार्य हो तो आपके लिए रोड खाली क्लियर हो जाएगी, आपको जो है वीआईपी प्रोटोकॉल हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री भी आता है तो उसको भी जहाँ जनता की भीड़ होती है वो होता है तो उसको भी प्रोटोकॉल बदलना पड़ता है। अच्छा, उनकी तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि ये सिर्फ हमारे ऊपर क्यों, ये जो पाबंदी लगाई जा रही सिर्फ हमारे साथ लगाई जा रही, बाकी और भी लोग गए हुए हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी है। सभी संत गए हैं, हमारे खाक चौक बिस्तर समिति स्वयं अखाड़ा नागा सन्यासी के साथ और छत्र जमर के साथ हम लोग स्नान किए 2 बजे और प्रशासन साथ में था। प्रेम से गए, पैदल आए, उसमें कोई रोक नहीं हुई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी लोग गए, स्नान किए। और हालांकि यहाँ पर एक चीज और भी कही जा रही है कि जब माघ का महीना है तो माघ के महीने में पैदल जाना चाहिए था, स्नान करना चाहिए था, वहां पर पालकी लेकर नहीं जाना चाहिए था। महाराज जी, एक विवाद और छिड़ गया है इस समय। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और साथ ही साथ शासन प्रशासन आमने सामने आ गए हैं और उन्होंने उनको नोटिस भी दे दिया है कि किस आधार पर आपने शंकराचार्य का बोर्ड लगाया हुआ है। आपके हिसाब से, अगर आपकी बात की जाए तो आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। अगर ये हमारे राम के खिलाफ बोलते हैं, हमारे शंकर के खिलाफ बोलते हैं, हमारे गुरु गोरख पीठाधीश्वर के खिलाफ बोलते हैं, तो हम बिल्कुल इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। इनको गंगा महारानी से प्रार्थना भी करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, सबको जो है अपने जबान से किसी को कड़वी न करे। ये जीवन जो है बहुत दिन करे, अमर होके कोई आया नहीं है। जब तक रहे सब लोग प्रेम बना के रहें, यही सद्भावना, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आपस में एकता जोड़ना और तोड़ना नहीं। इनका काम सदा तोड़ना है, जोड़ना नहीं है, इसलिए शंकराचार्य नहीं मानते। महाराज जी, आपने कहा कि आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं क्योंकि सनातन खिलाफ बात करते हैं। वहीं पर उनका कहना है कि योगी जी सनातन के खिलाफ हैं। योगी जी गाय और गंगा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उनके संरक्षण में योगी जी और मोदी जी, उनके शासनकाल में गौ हत्या हो रही है और वो बार बार गायों को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, जी ऐसा न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ है भूतो न भविष्य। उनके खिलाफ ये कटुवादी जो है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के जो बिकाऊ संत हैं और नेता हैं, उनके चमचे हैं, वही बोलेंगे। बाकी हिंदू राष्ट्र में, भारतवर्ष में कोई योगी जी को गलत नहीं बोल सकता, न नरेंद्र मोदी जी को गलत बोल सकता। वही बोलेगा जो बिकाऊ टट्टू है कांग्रेस का और समाजवादी का, वही बोल सकता है, बाकी दूसरा नहीं बोलेगा। तो क्या माना जाए कि अगर ये योगी जी खिलाफ बोल रहे हैं, योगी जी को हुमायूं और बाबर का बेटा कह रहे हैं, तो क्या माना जाए कि ये स्वयं बाबर हुमायूं का बेटा है और इसकी जो है मति मर गई है। जब दारुण दुख दीना मत यागे हर लीना, इसकी मति मर गई है। ऐसे संत महापुरुष को इसे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे रामलला का, उनके गुरु जी अवैधनाथ जी, श्री रामचंद्र परमहंस जी, श्री अशोक संगल जी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी यहाँ पे जो है राम मंदिर के नाम पे अपना जो है जीवन निछावर कर दिए। उसके बाद उनके शिष्य श्री आदित्यनाथ योगी जी ऐसे सुपुत्र पैदा हुए कि आज हमारे रामलला का दर्शन भी करवा रहे हैं, झंडा भी करवा रहे हैं, और राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि की बारी लग रही है। इसी में सब छटपटाहट मचा रखे हैं। वो जो है बोल रहे एदकुल हमारा है, समाजवादी पार्टी कह रही हमारा है। आज तक कहीं कृष्ण को नहीं जाने कि हमारा कृष्ण है कि हमारा राम है। अब जब आई चुनाव का समय तो हमारा कृष्ण है, हमारा राम है। ये सब जातिवाद फैला करके वोट बैंक करने वाले हैं, इस बार नहीं चलने वाली। अब राम राज्य की स्थापना हो गई है। 2045 तक योगी सरकार रहेगी। जब योगी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके पहले फड़फड़ाने दो, हाथी अपना चाल चलता है, कुत्ता भौंकते रहते हैं। तो 2045 में योगी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि हाथी अपना चाल चलती रहती है, बाकी सब फड़फड़ाते रहते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ हैं और ये राम के खिलाफ हैं, राम मंदिर के खिलाफ हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।